इस सरकारी स्कूल ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल इतने बढ़िया कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए हमारे, क्या कॉलेज ही फेल है उनके आगे। और यहाँ तक कि जो प्राइवेट में बच्चे पढ़े थे उन्होंने नाम कटवा के इसमें सरकारी में एडमिशन करवाए बच्चों के। देखो पहले बिजली के बिल इतने आते थे कि हमें घर का खर्चा भी भारी पड़ जाता था, हमें घर के खर्चे पानी करने में भी हमें दिक्कत होती थी कि पहले बिजली पानी का बिल निकालना पड़ता था, तब घर के लिए सोचते थे कि राशन पानी क्या करें, कहाँ से कैसे क्या करेंगे। अब ये है कि उनके बिजली पानी से इतनी राहत मिल गई है कि जीरो बिल आ रहा है हमारा, और खर्चा पानी हमारा खूब आराम से घर का चल जाता है। केजरीवाल आएंगे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का नया सियासी दांव, रेवड़ी पर चर्चा। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने एक ऐसा अभियान शुरू किया है जो जनता के दिल और जेब दोनों पर असर डाल रहा है। इस अभियान में 64,000 बैठकों के जरिए दिल्ली की जनता से पूछा जाएगा कि उन्हें केजरीवाल की ये 6 रेवड़ियां चाहिए या नहीं, जिसमें फ्री 24 घंटे बिजली, मुफ्त पानी, विश्व स्तरीय मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवा और इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा शामिल है। तो आइए जानते हैं कि इस दिल्ली में 6 रेवड़ियों पर क्या कहना है दिल्ली की जनता का। ये सवाल जानेंगे और हमारे साथ एक महिला मौजूद है। मैं सबसे पहले आंटी आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रेनू है। रेनू जी का कैसे देखते हैं दिल्ली चुनाव में, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं इस चुनाव में फिर से आ पाएंगे? जी, आना तो चाहिए कि उनके बिना तो यहाँ पे दिल्ली चल ही नहीं सकती है। उनके बिना दिल्ली नहीं चल सकती? मतलब मोदी जी तो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। नहीं, उनका जो काम है वो सबसे बेस्ट है। बाकी हाँ जी, बहुत क्या क्या काम किए? जैसे उन्होंने बसें लगाई हैं और हॉस्पिटल में सुविधा वगैरह दी है और लेडीज़ के लिए बसें फ्री की हैं। पर बसें फ्री की हैं, सुविधाएं दी हैं, पर इसी को लेकर के तो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दिल्ली के लोगों को केजरीवाल ने आलसी बना दिया, फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री की रेवड़ी नहीं है ये। जब सुविधा सबको मिलेगी तो केजरीवाल जी काम भी तो अच्छा कर रहे हैं ना साथ में अपने। हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, उन्हें देखेंगे, जानेंगे कि वो इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं। क्यों फ्री का राशन और ये तमाम बातें जो हैं भाजपा की तरफ से कही जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि भैया फ्री की रेवड़ी जो है केजरीवाल जी दे रहे हैं, उन्होंने इतना नुकसान जो है वो ख़ास तौर पर कर दिया है लोगों का। क्या अब दिल्ली की जनता दोबारा केजरीवाल को चुनेगी या नहीं चुनेगी? और जो सुविधाएं दी गई हैं, जो सुविधाएं उन्होंने दी हैं, वो उसे किस तरीके से देखते समझते हैं, हम ये जानेंगे उनसे। कि कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को। और हमारे साथ में एक और महिला मौजूद है। आंटी जी, क्या नाम है आपका? अंगूरी देवी। अंगूरी देवी जी, कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? हम रह गए 40 साल हो गई। 40 साल हो गए। 40 साल में क्या कुछ बदला है? 15 सालों में राजनीति में केजरीवाल ने क्या क्या दिया है? बहुत कुछ दिया। क्या क्या दिया? सब कुछ दिया, जो देना उनको बस में थे वो दिया। पर वो तो बीजेपी कहती है कि कुछ दिया ही नहीं है, फ्री की रेवड़ी कहने दिया। वाला तो बहुत कुछ, कहने वाला तो बहुत कुछ, कहने वाला तो बहुत कुछ कहे, जो जो समझ में आना वो कहे। अब देने पर हमें पता है हमें केजरीवाल ने क्या दिया क्या नहीं दिया, हमें बता रहे हैं। क्या क्या काम किए? क्या क्या काम किए? सब कुछ किया, जो सड़क पानी बिजली सब कुछ दिए। बिजली पानी वगैरह जो आम सुविधाएं थी वो खास तौर पर दी हैं। पर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, पूरे विश्व में उनका डंका बजता है। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के लोगों को केजरीवाल ने आलसी बना दिया है, फ्री की चीज़ें दे दे करके फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं। ये तो कहने वाले जाने, हमें तो पता नहीं है। ये चीज़ें हैं। अब तो और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। आंटी से भी जानेंगे कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को लेकर के। आप केजरीवाल जी ने कुछ काम किए हैं यहाँ पर या नहीं किए? किए हैं बहुत। क्या क्या काम किए? क्या सुविधाएं? बच्चे स्कूल जा रहे हैं आपके? हाँ, जा रहे हैं। पहले से कितनी सुविधा बदली है? बच्चे आकर के बताते हैं आपको कि क्या क्या स्कूल में चेंजेस हैं? हाँ, बहुत चीज़ चेंज है। स्कूल अच्छे बने हैं, जो पहले से बहुत अच्छा स्कूल भी है, पढ़ाई भी अच्छे हैं, टीचर सारे कुछ अच्छे हैं स्कूल में भी। टीचर्स टाइम पर आते, बच्चे बताते हैं। हाँ,
टाइम पर आते हैं सारे टीचर। और कैसे देख रहे हैं, कुछ राशन पानी का बताते हैं कि केजरीवाल जी ने फ्री किया है, उससे ज़्यादा अगर जाता है तो फिर बिल भरना पड़ता है। ये तो मुझे उतना पता नहीं है, क्योंकि इतना पर आप मानते हैं कि स्कूल में बच्चों की शिक्षा में सुधार किया है? हाँ, बहुत सुधार किया। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उनसे भी जानेंगे आगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बच्चों से भी जानने की हम कोशिश करेंगे। कि आप स्कूल जाते हैं बेटे? हाँ। कौन सी क्लास में हैं आप? 8th क्लास में। 8th क्लास में। टीचर सारे आते हैं? हाँ, सारे टीचर्स आते हैं। स्कूल की पढ़ाई अब कैसी होती है? सही होती है, सारे टीचर्स आते हैं टाइम पे। हाँ, सारे टीचर्स टाइम पे आते हैं। हाँ। पहले ये जब हम लोग स्कूल में थे, मैं भी दिल्ली में ही पढ़ा हुआ हूँ, पहले ये था कि टाट पट्टी लगी होती थी, दरी पर बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा अब स्कूल में सारी सीटें वगैरह लगी हुई हैं? हाँ, अब सारी जगह बहुत ज़्यादा वो फैसिलिटी आ गई है। मैं और भी लोगों से ये जानने की कोशिश करूंगा, और भी महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं आंटी आपका नाम जानना चाहूँगा, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हमें यहाँ हो गए 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल में कुछ बदला है 15 सालों की राजनीति में? बहुत कुछ बदला। क्या क्या बदला है? क्या केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है। पर आप बता रहे हैं कि मनीष जी आए तो बहुत कुछ बदल गया। मनीष जी ने स्कूल करवाए हैं, मतलब हाथ केजरीवाल का ही है, लेकिन करवाया उन्होंने ही है। बहुत कुछ स्कूल इतने बढ़िया कराए हैं, बिजली का बिल कम करवा रखा है, पानी फ्री दे रखा है। और क्या होगा, ये महिलाओं के लिए तो यही होना चाहिए। गृहस्थी में से निकालती हैं पैसे तो वो बच रहे हैं, घर गृहस्थी में से जो पैसे निकालते हैं वो बचते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ख़ास तौर पर, अगर मैं इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ, लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो काम है मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाएं जो हैं वो दी हैं। पर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा आंटी, जो हमारे मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, वो ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता को कामचोर बना दिया, आलसी बना दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने। नहीं, बल्कि वो जो मोदी जी है वो महंगाई करते हैं, वो बहुत महंगाई करते हैं। हम परेशान हो जाते हैं उनसे, महंगाई से परेशान है बहुत ज़्यादा। विश्व में डंका अभी भी देखो, आटा था 5 किलो 140 का, अब हो रहा है 185 का, 80 का। तो बहुत, हम तो महंगाई से परेशान हैं। तो मोदी जी तो कहते हैं ना कि हम तो फ्री में राशन भी बांटते हैं। फ्री में क्या राशन? आधा कर दिया। आधा कर दिया? आधा कर दिया। पहले ज़्यादा मिलता था, अब कम कर दिया उन्होंने। क्या देते हैं फ्री में? वो तो बड़े बड़े पोस्टर के साथ में अपना आटा देते हैं कि केजरीवाल ने मोदी जी किया का है आटा हमारे को। मार्केट तो में। केजरीवाल से फिर भी फायदा है हमारे को थोड़ा। केजरीवाल, अच्छा, अब अगर केजरीवाल जी नहीं आते हैं सत्ता में तो कितना बड़ा नुकसान देखते हैं? क्या आएंगे? हम जोर लगाएंगे तो आएंगे। ये हमारे हाथ में है जोर लगाना। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सुधा। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ से हो गए 30 साल हो गए हमें। 30 साल हो गए आपको। कितना कुछ बदलाव आया है यहाँ पर? जो बहुत कुछ बदलाव आ गया है, मगर आम पार्टी ने तो बहुत कुछ बदल दिया। आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ बदल दिया। हमारे लिए तो बहुत उन्होंने फायदा। आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? देखो, पहले बिजली के बिल इतने आते थे कि हमें घर का खर्चा भी भारी पड़ जाता था। हमें घर के खर्चे पानी करने में भी हमें दिक्कत होती थी कि पहले बिजली पानी का बिल निकालना पड़ता था। तब घर के लिए सोचते थे कि राशन पानी क्या करें, कहाँ से कैसे क्या करेंगे। अब ये है कि उनको बिजली पानी से इतनी राहत मिल गई है कि 0 बिल आ रहा है हमारा, और खर्चा पानी हमारा खूब आराम से घर का चल जाता है। अब राशन पानी, अब महंगाई इतनी हो रही है कि आप देख रहे हो, महंगाई इतनी हो रही है कि क्या करें, सोचना पड़ता है। बच्चे भी हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, सब कुछ है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं यानी कि आप? हाँ, अभी जा रहे हैं बच्चे। हमारे बच्चे स्कूल से आकर के बताते हैं कि स्कूल में कुछ बदलाव हुआ है? बच्चे कहते हैं मम्मी अब तो स्कूल इतने बढ़िया आ गए, आजकल कॉलेज भी फेल है उनके आगे। अब तो इस सरकारी स्कूल ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल इतने बढ़िया कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए हमारे, क्या कॉलेज ही फेल है उनके आगे। और यहाँ तक कि जो प्राइवेट में बच्चे पढ़े थे, उन्होंने नाम कटवा के इसमें सरकारी में एडमिशन करवाए बच्चों के। सरकारी में एडमिशन करवाए? बिल्कुल। पर ये तो सारी चीजें कहते हैं मोदी जी के, ये तो अगर फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री एक बात बताओ, मोदी जी ने आज तक कभी सोचा था, मोदी ने कभी करा था ऐसा काम? ये सब आम पार्टी को देख के कर रहा है, पब्लिक को वो करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। अपनी तरफ खींचने के लिए? बिल्कुल। वो तो कह रही है कि दिल्ली की जनता को कामचोर बना दिया, आलसी बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं, वो उनसे चिढ़ते हैं, जब भी तो उनको आए दिन आरोप लगा के उनको जेल में डाल देते हैं। कभी कुछ आरोप लगाते हैं, कभी कुछ कहते हैं उनके बारे में। वो अच्छा काम करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, उनको चाहते नहीं है कि वो दिल्ली का, मगर उन्होंने काम अच्छा करा। उन्होंने खुद कई भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं, जितने भी आम आदमी पार्टी में नेता हैं, वो सबके सब चोर हैं, उन्होंने घोटाले किए हैं। क्या दिल्ली की जनता ऐसे? वो सब झूठ है, सो अफवाह है, सब झूठ है, सब बकवास है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं करा। बस वो सोचते हैं कि ये इस्तीफा दे दें, ये आए नहीं पार्टी में। पर केजरीवाल जी ने तो इस्तीफा भी दिया, पर आतिशी अब मुख्यमंत्री हैं। क्या काम रुके हुए थे केजरीवाल? काम क्या रुका था? आप देख ही रहे हो, मोदी ने, इन्होंने आम पार्टी वालों ने कैसे आरोप लगा के उनको जेल में बंद करवा दिया। फिर भी वो जेल में रहे, देखो उन्होंने फिर भी
सच्चाई, मतलब उन्होंने अपना वो करने के लिए वो जेल में बंद रहे, उन्होंने फिर भी अपनी तरफ से उन्होंने कहा ये अपना इस्तीफा दे दें, हम इनको वापस जेल से बाहर निकाल देंगे, वो ये चाहते थे। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, अगर केजरीवाल जी सत्ता में वापस नहीं आते हैं तो दिल्ली की जनता का नुकसान होगा? बिल्कुल होगा जी। क्या दिल्ली की जनता जाने देगी? दिल्ली की जनता जाने देगी केजरीवाल को? नहीं जाने देगी। जो उनके फेवर में वो तो बिल्कुल नहीं चाहती, वो तो चाहती नहीं है, वो तो जो उनके फेवर में वो नहीं चाहती है कि आम पार्टी हटे, नहीं, हम तो कहते हैं आए, हम तो ये चाहते हैं। देखो तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली की जनता, हम लाएंगे, आम पार्टी को लाएंगे, आप लेकर जो आएंगे? हाँ जी लाएंगे। पर मोदी जी कह रहे हैं कि हम उन्हें भगा करके मानेंगे यहाँ से नहीं, दिल्ली कैसे, जब जनता भगाने देगी तभी तो भगाएंगे मोदी जी। अच्छा, तो पूरा ठान के बैठे हुए हैं कि इस बार बीजेपी को नहीं आने देंगे यहाँ पर? केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल आएंगे।